जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। यह अध्याय हमारे जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब देता है। जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के समय क्या होता है और मोक्ष कैसे प्राप्त करें, भगवान को सहजता से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता का हर अध्याय हमें जीवन जीने का एक अनमोल मार्गदर्शन देता है। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उस दिव्य ज्ञान का वर्णन करता है जो यह बताता है कि किस प्रकार भक्ति, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से हम भगवान के परम धाम तक पहुंच सकते हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्ण की इस अद्भुत शिक्षा को जानें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, सकाम कर्म का क्या अर्थ है जो फल की इच्छा से किए जाते हैं, ये भौतिक जगत क्या है जिसमें हम जन्म और मरण का चक्र देखते हैं, और देवता कौन हैं जो इन सब के पीछे कार्य करते हैं। इन सब विषयों को मैं अच्छे से समझना चाहता हूँ, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। अधियज्ञः कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम झेयोसी नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, कृपा करके बताइए कि यज्ञ का स्वामी कौन है जो इन सब का आधार है और वह शरीर में कैसे वास करता है। इसके अलावा वे भक्त जो मृत्यु के समय आपकी भक्ति में लीन रहते हैं, वे आपको कैसे जान पाते हैं और आपकी प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। अर्जुन का यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से उन गूढ़ रहस्यों को जानने की जिज्ञासा प्रकट करता है जो अध्यात्म और भक्ति के मार्ग में महत्वपूर्ण हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजितः। जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अविनाशी और दिव्य सत्य है, उसे ब्रह्म कहते हैं। अपनी आत्मा का स्वाभाविक गुण, अपना स्वरूप पहचानना अध्यात्म कहलाता है। संसार में जीवों की उत्पत्ति और उनकी वृद्धि के लिए किए जाने वाले त्याग या कार्य को कर्म कहा जाता है, और सकाम कर्म वे होते हैं जो किसी फल की इच्छा से किए जाते हैं। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृताम वर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, यह संसार जो निरंतर बदलता रहता है और नष्ट हो जाता है, अधिभूत कहलाता है। भगवान का विराट रूप यानी देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला विराट रूप, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और अन्य देवता शामिल हैं, उसे अधिदैव कहा जाता है। और प्रत्येक जीव के हृदय में जो परमात्मा के रूप में मैं भगवान स्थित हूँ, वह अधियज्ञ कहलाता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन के सभी कर्तव्यों और कर्मों को करते हुए अपने मन में मुझे बसाए रखता है और जीवन के अंतिम समय में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह निश्चित रूप से मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भी चीज का स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय मन और चित्त जिस भाव में लगे होते हैं वही उसका अगला गंतव्य बनता है। इसका मतलब है कि जीवन भर जिस भावना या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे वही अंत समय में हमारे विचारों पर हावी रहेगा और वही हमारे अगले जन्म या स्थिति को तय करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने लक्ष्य को शुद्ध और ऊंचा रखना चाहिए ताकि अंत समय में वह परम गति को प्राप्त कर सके। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मा में वैश्यस्य संशयः। हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा स्मरण करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो और अपना मन तथा बुद्धि मुझ में स्थिर रखो। ऐसा करने से तुम निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान कहते हैं कि अपने जीवन में कर्तव्य निभाते हुए भी मन और बुद्धि को भगवान में लगाना ही मुक्ति का मार्ग है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ,
जो व्यक्ति निरंतर मेरा स्मरण करता है और बिना विचलित हुए पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। उसकी भक्ति और ध्यान उसे मेरे स्वरूप तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करते हैं, क्योंकि ऐसा अडिग मन वाला भक्त मुझसे सदा जुड़ा रहता है। कविं पुराणम अनुशासिता रमणो रणीया समनु स्मरेद्या सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपमादित्य वर्ण तमसा परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि वह परम पुरुष का ध्यान करे, जो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, आदिकाल से अस्तित्व में, सबके नियंत्रक और सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हैं, सभी का पालन पोषण करने वाले और भौतिक संसार की समझ से परे, अचिंत्य, कल्पना से बाहर और नित्य, सदा के लिए हैं। उनका स्वरूप दिव्य है, वे भौतिक संसार से परे हैं और सूर्य के समान प्रकाशमान हैं। ऐसे सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ध्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के बीच स्थिर करता है और योग शक्ति का सहारा लेकर मन को अविचलित रखता है, वह पूर्ण भक्ति के साथ भगवान का स्मरण करता है। ऐसा व्यक्ति निश्चय ही भगवान को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि अंत समय में योग और भक्ति के माध्यम से मन को केंद्रित कर उनके स्मरण में लगाना आत्मा को परम गति तक पहुंचाने का मार्ग है। यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्यतयो वीतरागा यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वह तरीका बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जो वेदों का ज्ञान रखते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं और जो सन्यासी महात्मा हैं, वे सभी ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो लोग ऐसी सिद्धि चाहते हैं, वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम। जब कोई व्यक्ति अपनी सभी इंद्रिय क्रियाओं को रोककर उनका नियंत्रण कर लेता है, तो इसे योग की स्थिति कहा जाता है। इस अवस्था में वह अपनी इंद्रिय भोग के सभी द्वार बंद कर लेता है, मन को अपने हृदय में लगाता है और सांसों को सिर पर केंद्रित करता है। इस तरह वह खुद को पूरी तरह योग में स्थिर कर लेता है। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण य प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गतिम। यदि कोई व्यक्ति योग की अवस्था में स्थिर होकर ओम का जप करता है और भगवान का स्मरण करता है, तो शरीर छोड़ने के बाद वह आध्यात्मिक लोकों को प्राप्त करता है। ओम अक्षर ब्रह्म का प्रतीक है और इसका उच्चारण मन और प्राण को शुद्ध करता है। जब यह अभ्यास भगवान के चिंतन के साथ किया जाता है, तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है। यह मार्ग मोक्ष पाने का सरल और निश्चित उपाय है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और प्रेम से केवल मेरा ही स्मरण करता है, वो मुझे आसानी से प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अपनी भक्ति में पूरी तरह डूबा रहता है और उसका मन कहीं और नहीं भटकता। उसकी एकमात्र साधना और लक्ष्य भगवान का चिंतन और भक्ति करना होता है। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करने वाले ऐसे भक्त को मैं स्वयं अपने सानिध्य में लेता हूँ। निरंतर भक्ति और समर्पण से ही भगवान को पाया जा सकता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमांगता। जो महापुरुष भक्त योग के मार्ग पर चलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, वे फिर कभी इस नाशवान और दुखों से भरे संसार में वापस नहीं आते। इसका कारण यह है कि उन्होंने परम सिद्धि यानी मोक्ष प्राप्त कर लिया होता है। मोक्ष मिलने पर आत्मा परम शांति और आनंद के स्थायी स्वरूप में लीन हो जाती है। ऐसे महापुरुष सभी बंधनों से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाते हैं। आब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस जगत में उच्चतम स्वर्ग या ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम जैसे पाताल लोक सारे लोक दुखों के घर हैं, क्योंकि यहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। स्वर्ग जैसे लोक भी स्थायी नहीं हैं। जब पुण्य समाप्त होते हैं तो वहां से भी वापस लौटना पड़ता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मेरे धाम वैकुंठ या गोलोक प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता, यानी वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है।
वह कभी फिर इस संसार में नहीं लौटता। भगवान का धाम पूर्णतः शाश्वत और अमर है। सहस्त्र युग पर्यंतम हार्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युगों का समय मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। इसी तरह उनकी रात भी 1000 युगों के बराबर होती है। ब्रह्मा के 100 वर्षों का समय पृथ्वी के हिसाब से लगभग 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। यह समय ब्रह्मांड के अनंत और विशाल चक्र को दर्शाता है। चतुर्युग 4 युगों सत्य, त्रेता, द्वापर और कली का एक चक्र होता है और ऐसे 1000 चक्र मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनते हैं। सतयुग में धर्म, ज्ञान और सदाचार का पूर्ण वर्चस्व होता है और यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का होता है, जिसमें पाप का आरंभ होता है। द्वापर युग में धर्म का पतन होता है और यह 8,64,000 वर्षों तक चलता है। अंत में कलयुग आता है जो 4,32,000 वर्षों का होता है। इसमें पाप, अधर्म और अज्ञान का बोलबाला रहता है। युग के अंत में भगवान कल के अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ में सभी जीव अव्यक्त, अदृश्य अवस्था से प्रकट होते हैं और सृष्टि का निर्माण होता है। उस समय सभी जीव जो पहले छुपे, अदृश्य होते हैं, प्रकट हो जाते हैं और संसार में जीवन शुरू होता है। जैसे हर दिन सुबह हम उठते हैं और अपनी गतिविधियां शुरू करते हैं, ठीक वैसे ही ब्रह्मा के दिन में पूरी सृष्टि सक्रिय होती है। फिर जब ब्रह्मा की रात आती है तो सृष्टि खत्म हो जाती है और सभी जीव फिर से अदृश्य हो जाते हैं, यानी सृष्टि का अंत हो जाता है। भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यः रागमे। जब ब्रह्मा का दिन आरंभ होता है तब सभी जीव सृष्टि में प्रकट हो जाते हैं और जीवन चक्र शुरू होता है। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा की रात्रि आती है, वे सभी जीव असहाय होकर विलीन हो जाते हैं, मानो उनका अस्तित्व समाप्त हो गया हो। ये सृष्टि और प्रलय का चक्र निरंतर चलता रहता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से मोक्ष प्राप्त कर हम उनके धाम पहुंच सकते हैं, जहां इस चक्र से पूर्ण मुक्ति मिलती है। परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि में एक और प्रकृति है जो शाश्वत और अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होती और हमेशा स्थिर रहती है। ये संसार के सभी दिखाई देने वाले और न दिखाई देने वाले पदार्थों से परे है और उनसे श्रेष्ठ है। जब प्रलय के समय सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब भी यह प्रकृति बनी रहती है। यह भगवान की शाश्वत और दिव्य शक्ति है जो अनंत और अमर है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमांगतिम यम प्राप्य न निवृत्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे वेदांती अव्यक्त और अविनाशी मानते हैं, वही परम गंतव्य है। इसे प्राप्त करने के बाद कोई भी वापस इस संसार में नहीं लौटता। वह मेरा परम धाम है जो शाश्वत, शांतिमय और आनंद से पूर्ण है। यह धाम जन्म मृत्यु के चक्र से परे है और वहाँ केवल दिव्यता और अनंत शांति का अनुभव होता है। यही वह सर्वोच्च स्थान है जिसे पाने की हर आत्मा की अंतिम इच्छा होती है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान और अद्वितीय हैं, वे किसी से भी तुलना से परे हैं। वे अपने परम धाम में विराजमान रहते हुए भी सर्वव्यापी हैं और संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। हर जीव और हर वस्तु उन्हीं में स्थित है और वे ही इस ब्रह्मांड का आधार हैं। और भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सच्चा मार्ग अनन्य भक्ति है। इसका अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, निष्ठा और प्रेम। उनकी महानता और कृपा से भक्ति करने वाला व्यक्ति उन्हें अनुभव कर सकता है और उनके धाम को प्राप्त कर सकता है। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः प्रयता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। श्री कृष्ण ने कहा, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विशेष समयों और मार्गों के बारे में बताऊंगा जिनसे योगी इस संसार से प्रस्थान करता है। यदि वह सही समय और मार्ग से जाता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है और वह फिर से जन्म नहीं लेता। लेकिन अगर वह गलत समय या मार्ग से जाता है तो उसे फिर से इस संसार में आना पड़ता है। ये मार्ग और समय योगी के कर्म, ज्ञान और साधना पर निर्भर करते हैं।
मैं तुम्हें इन रहस्यों को सरलता से समझाऊंगा ताकि तुम जान सको कि कौन सा मार्ग मोक्ष का है और कौन सा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जो परब्रह्म को जानते हैं वे अपने शरीर का त्याग उस समय करते हैं जो बहुत शुभ माना जाता है। यह समय तब होता है जब अग्नि पवित्रता का प्रतीक, प्रकाश, ज्ञान, दिन का शुभ समय, शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा बढ़ता है और सूर्य उत्तरायण जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर होता है। यदि योगी ऐसे समय पर संसार छोड़ता है तो वह परब्रह्म को प्राप्त करता है और फिर जन्म मृत्यु के चक्र में वापस नहीं आता। शुद्ध भक्त को मृत्यु के समय या मुहूर्त की चिंता नहीं होती क्योंकि वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायणम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवृत्तते। जो योगी धुएं रात्रि, कृष्ण पक्ष, अमावस्या से पहले का समय या जब सूर्य दक्षिणायण में होता है उस समय शरीर का त्याग करता है, वह चंद्रलोक जाता है। लेकिन चंद्रलोक स्थायी नहीं होता। वहां कुछ समय रहने के बाद उसे फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। इस मार्ग को पुनर्जन्म का मार्ग कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति को मोक्ष नहीं देता और वह जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का शुक्ल पक्ष तथा दूसरा अंधकार का कृष्ण पक्ष। प्रकाश का मार्ग शुक्ल पक्ष। जो लोग इस मार्ग से जाते हैं फिर कभी इस संसार में वापस नहीं आते क्योंकि वे परम गति प्राप्त करते हैं। अंधकार का मार्ग कृष्ण पक्ष। जो लोग इस रास्ते से जाते हैं उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है और वे जन्म मृत्यु के चक्र प्राप्त करते हैं। योगी जन सही समय पर ही प्राण त्यागते हैं। हमारा कर्म, समय और ज्ञान ही तय करता है कि हम किस मार्ग पर जाएंगे। नैते स्मृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, जो भक्त इन दोनों मार्गों, श्रेष्ठ मार्ग और पुनर्जन्म के मार्ग का ज्ञान रखते हैं वे मोह में नहीं फंसते। उनकी बुद्धि स्थिर और विवेकपूर्ण होती है। वे इन मार्गों को जानने के बावजूद किसी भी प्रकार के भ्रम या भटकाव से मुक्त रहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें भी अपने मन को स्थिर रखते हुए सच्ची भक्ति में लीन रहना चाहिए। केवल भक्ति ही तुम्हें परम पद तक ले जा सकती है। अपने कर्मों और विचारों को भगवान के प्रति समर्पित करो और निरंतर ध्यान एवं श्रद्धा से उनके मार्ग पर चलो। यही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति सच्चे भाव से भक्ति मार्ग अपनाता है उसे वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक चिंतन और सकाम कर्म करने से मिलने वाले सभी शुभ फलों से वंचित नहीं होना पड़ता। भक्ति मार्ग इतना प्रभावशाली और सरल है कि केवल भक्ति द्वारा ही वह व्यक्ति इन सभी कार्यों के फल प्राप्त कर लेता है। इन जटिल कर्मों को करने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि भक्ति स्वयं में ही पूर्ण है। भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह सीधे परमात्मा से जोड़ता है जो अन्य मार्गों पर कठिन परिश्रम से मिलता है। अंत में भक्ति के प्रभाव से वह भगवान के परम नित्य धाम मोक्ष को प्राप्त करता है जहाँ शांति और आनंद का निवास होता है। भक्ति मार्ग सरल, प्रभावशाली और सबसे उत्तम साधन है जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने जीवन, मृत्यु और उसके बाद की स्थिति को समझाते हुए अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मा अमर है और सच्चे ध्यान, भक्ति और भगवान के स्मरण से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाई जा सकती है। यह अध्याय मृत्यु के समय भगवान के ध्यान और आध्यात्मिक साधना की गहराई पर केंद्रित है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मृत्यु का समय केवल एक अंत नहीं बल्कि एक ऐसा अवसर है जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसमें ब्रह्मा जी के दिन रात, सृष्टि और प्रलय के चक्र और भगवान के अविनाशी स्वरूप का भी विस्तार से वर्णन है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण हुआ। आशा है कि आपको यह अध्याय और उसका अर्थ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही गीता के अन्य अध्यायों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।